बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 अगस्त 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उलमा और मशाइख की आमद शुरू। मक्का मुकर्रमा में इस्लामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कल इतवार को होगा, जिसमें शिरकत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से उलमा और मशाइख की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद के तहत मुनक़्क़द होने वाली इस्लामी कॉन्फ्रेंस की शाही मंजूरी दी गई है। वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा, इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले मशाइख का इस्तक़बाल किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है। उलमा और मशाइख को जद्दा से मक्का मुकर्रमा मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि आज हफ्ता को तमाम मेहमानों की आमद मुकम्मल हो जाएगी। ऑयल टैंकर साफिर से खाम तेल निकालने की कार्रवाई मुकम्मल। सऊदी अरब का खैर मकदम। सऊदी अरब ने यमन में जंग आलूद ऑयल टैंकर साफिर से खाम तेल निकालने की कार्रवाई मुकम्मल किए जाने से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान का खैर मकदम किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक साफिर में 1.14 मिलियन बैरल तेल मौजूद था। सऊदी दफ्तर ख़ारजा ने बयान में कहा कि सऊदी अरब साफिर से खाम तेल निकालने का काम बाहिफाजत मुकम्मल किए जाने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों का मोतरफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस टीम की भी सताइश ज़रूरी है, जिसने साफिर का मसला हल करने के लिए भरपूर कोशिश की। सऊदी अरब ने मुहिम को कामयाब बनाने के लिए एहतियात देने वाले ममालिक की भी तारीफ़ की है। तंबाकू मसनूआत के कारोबारी परमिट की फ़ीस 5,000 से 1 लाख रियाल तक। सऊदी वज़ारत बल्दियात दही आबादकारी अमूर ने कहा कि तंबाकू मसनूआत के कारोबार की फ़ीस 5,000 से 1 लाख रियाल तक की है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात और दही आबादकारी अमूर का कहना है कि शहरों के अंदर और बाहर तंबाकू मसनूआत के कारोबारी परमिट के इजरा या तोसी पर सालाना फ़ीस मुकर्रर है। वज़ारत का कहना है, इस हवाले से सऊदी अरब के इलाकों को 5 बुनियादी कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। हर कैटेगरी में परमिट के इजरा या तोसी की फ़ीस अलग है। वज़ारत ने बयान में कहा, 5 स्टार सियाहती इदारों के रेस्टोरेंट या कहवाखानों से परमिट के इजरा या तोसी पर 1 लाख रियाल फ़ीस वसूल की जाएगी। ये अव्वल दर्जे के ज़िम्रे में शुमार होंगे। दूसरी कैटेगरी में शामिल इदारों से परमिट के इजरा या तोसी पर 60,000, तीसरी कैटेगरी में 40,000, चौथी कैटेगरी में 20,000 और पाँचवीं कैटेगरी में 10,000 रियाल की फ़ीस वसूल की जाएगी। और वज़ारत का कहना है कि 4 स्टार टूरिज़म इदारों के रेस्टोरेंट या कहवाखानों से भी परमिट के इजरा या तजदीद पर फ़ीस 5 कैटेगरी की बुनियाद पर वसूल की जाएगी, ताहम उससे 4 स्टार टूरिस्ट इदारे के खेमे मुस्तस्ना होंगे। 4 स्टार टूरिस्ट इदारों के मातहत अव्वल दर्जे के कहवाखानों और रेस्टोरेंट से परमिट फ़ीस 50,000 रियाल, दूसरी कैटेगरी से 30,000 और तीसरी कैटेगरी से 20,000, चौथी कैटेगरी से 10,000 और पाँचवीं कैटेगरी से 5,000 रियाल फ़ीस वसूल की जाएगी। अकबा शआर पहाड़ी रास्ता 10 दिन बाद खोल दिया जाएगा। असीर में वाक़ पहाड़ी रास्ता अकबा शआर को 10 दिन के बाद खोल दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा पहाड़ी रास्ते में मेंटेनेंस की जो कोशिश है वसी पैमाने पर जारी है। इससे पहले अकबा शआर पहाड़ी रास्ते में मुतअद्दिद हादसात हुए, जिनके नतीजे में 21 अफराद हलाक और 29 ज़ख्मी हुए हैं। गवर्नर असीर शहज़ादा तुर्की बिन तलाल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने महाइल असीर का ख़ुसूसी दौरा करके पहाड़ी रास्ते का मुआयना किया था और उसी वक्त उसमें मेंटेनेंस और इसे महफूज बनाने की हदायत जारी की थी। उधर गवर्नरेट के तहत काम करने वाले इदारे के सरबराह इंजीनियर अब्दुल्ला अल गामदी ने बताया कि पहाड़ी रास्ते में वसी पैमाने पर काम जारी है। मेंटेनेंस और रास्ते को महफूज बनाने का काम इससे पहले कभी नहीं हुआ। वाज़ेह है कि उक़बा शआर पहाड़ी रास्ते को गुज़श्ता शवाल के महीने में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। फुटबॉल स्टेडियम या फील्ड में शायकीन के घुसने पर 1 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी अरेबियन फ़ुटबॉल फेडरेशन ने स्पोर्ट्स सीज़न 2023-24 के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम की मंजूरी दे दी। अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया गया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक तरमीम के मुताबिक राय आमा को भड़काने, ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया में से किसी एक पर गैर अखलाकी जुमले इस्तेमाल करने पर 1 लाख रियाल का जुर्माना होगा। इल्ज़ाम तराशी, तौहीन या बदकलामी पर खिलाड़ी को 1 साल तक मुअत्तल कर दिया जाएगा और 3 लाख रियाल जुर्माना होगा। नए ज़ाब्ते के तहत स्टेडियम या फील्ड में शायकीन के घुसने पर 1 लाख रियाल जुर्माना उस क्लब पर होगा जिसका वो सपोर्टर होगा। सऊदी अरब में बारिश का सिलसिला जारी, महकमा शहरी दफा का अलर्ट। सऊदी महकमा शहरी दफा ने मुकामी बाशिंदों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि वो बारिश से बचाव के लिए ज़रूरी तदाबीर का मशवरा दिया। इन दिनों सऊदी अरब के बेशतर इलाके गरज चमक के साथ बारिश की लपेट में हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जो है पीर तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक का सिलसिला जारी होगा। कौमी मरकज़ का कहना है बारिश से सैलाबी सूरत हाल का खदशा हो सकता है, ज़ालाबारी भी होगी। असीर, बाहा, जज़ान, अल-कमाल, अल-अर्दियात, अल-ज़म, मैसान और ताइफ इलाकों में बारिश से पहले गर्द आलूद तेज़ हवाएँ चलने का भी इम्कान है।
کورونا سے متاثر 2 مریضوں کی سونگھنے کی حس بحال۔ سعودی عرب میں جازان کے کنگ فہد سینٹرل ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے کورونا کے 2 مریضوں میں سونگھنے کی حس بحال کر دی۔ اخبار 24 کے مطابق جازان محکمہ صحت نے بیان میں کہا دونوں لوگ 1 سال پہلے کورونا کا شکار ہونے پر سونگھنے کی حس سے محروم ہو گئے تھے۔ محکمہ صحت نے بتایا کہ جازان کے کنگ فہد سینٹرل ہاسپٹل میں علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ دونوں مریضوں کے ناک کی نالیوں کو سن کرنے کے بعد ناک کے بالائی حصے میں دوا پہنچا کر سونگھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بحال کیا گیا۔ گاڑیوں کے پرانے یا اصلاح شدہ پرزوں کی درآمد کی اجازت۔ سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے پرانے یا زائد المیعاد یا اصلاح شدہ پرزوں کی درآمد کی اجازت دے دی۔ پرزوں کے لائحہ عمل میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ ماضی میں پرانے پرزوں کو درآمد کرنے کی جو ممنوع تھی اور اخبار 24 کے مطابق رائج الوقت لائحہ عمل میں ہے کہ گاڑیوں کے پرانے یا مینٹننس شدہ پرزے درآمد نہیں کیے جا سکتے، جبکہ ترمیم شدہ قانون کے مطابق گاڑیوں کے پرانے اہم پرزے درآمد کیے جا سکتے ہیں۔ نئے لائحہ عمل پر عمل درآمد 180 دن کے اندر اندر شروع ہوگا۔ ترمیم شدہ لائحہ عمل میں ہے کہ گاڑیوں کے ایکسپائرڈ یا اصلاح شدہ یا پرانے عام پرزے درآمد نہیں کیے جا سکتے، صرف اہم پرزے ہی درآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔ لائحہ عمل کے مطابق ان میں باڈیز یعنی چیسس، انجن، مشین اور ڈفرینشل، گیئر باکس اور گیئر باکس کیسے پرزے جو درآمد کیے جا سکتے ہیں۔ مذکورہ پرزے درآمد کرنے کی شرائط بھی رکھی گئی ہیں کہ وہ صاف ستھرے اور پیکٹ میں ہوں۔ اس کے علاوہ تیل اور گلیسرین سے آلودہ نہیں ہونے چاہیے۔ ان پر اصلاح شدہ پرزے کا جملہ تحریر ہو اور نیز سپلائی کی جانب سے یہ تحریر بھی لکھی ہو کہ یہ مبینہ شرائط کے عین مطابق ہے۔ سعودی عرب سے پاکستانی انڈین اپنے رشتہ داروں کو گاڑی کیسے گفٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گفٹ اسکیم کے طریقہ کار کو آسان اور شفاف بنا دیا۔ سعودی عرب اور دیگر ملکوں میں مقیم اوورسیز پاکستانی استعمال شدہ گاڑی 2 سال میں 1 مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھیج سکتے ہیں، جس کی نوعیت 2 طرح کی ہوتی ہے، جس میں گفٹ اسکیم اور پرسنل بیگیج یعنی ذاتی سامان اسکیم شامل ہوتی ہے۔ اس کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی جو 5 سیٹر ہو وہ 3 سال اور جو 7 سیٹر ہے 5 سال سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ پاکستانی سفارت خانے یا قونصلیٹ کا کمرشل سیکشن وہیکل امپورٹ فارم جاری کرتا ہے، جس کے تحت گاڑی آپ جو ہے پاکستان میں اپنے کسی خونی رشتہ دار کو جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ اور قونصلیٹ کے متعلقہ ترجمان انفو ٹی وی کو بتایا کہ لوگوں میں عام تاثر یہ ہے کہ گفٹ اسکیم کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی ڈیوٹی فری ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تاہم پرانی گاڑی کے حساب سے کسٹم ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب سے گاڑی بھیجنے والے کو ڈیوٹی کی رقم بھی باہر سے ٹرانسفر کرنا ضروری ہے۔ گاڑی پاکستان پہنچنے پر ڈیوٹی وصول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گاڑی کے پاکستان پہنچنے پر کسٹم حکام سفارت خانے یا قونصلیٹ کی طرف سے دیے گئے لیٹر کی بنیاد پر گاڑی کے حساب سے ڈیوٹی کی کلیکشن کرتے ہیں۔ اس طرح گاڑی کی منتقلی کا پروسیس جو ہے وہ مکمل کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اوورسیز پاکستانی 2 سال کے بعد 1 مرتبہ گاڑی امپورٹ کرنے کے مجاز ہیں اور یہ گاڑی اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کو گفٹ اسکیم کے تحت بھیجی جا سکتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔